गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 3 गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। सो लास्ट वीडियो में और लास्ट क्लास हम लोग ने किया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये भी वही है, रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन पहले हम लोग ने किया था एडमिशन ऑन एन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कभी नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम लोग का भाग होता है, और या तो नया रेशियो हम लोग कैसे बनाते हैं, बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, और गेनिंग रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो देख लेना, हम लोग ने 5 सिचुएशन किए हैं। सो डिफरेंट 5 सिचुएशन था, ठीक है। सो वो आप लोग क्लियर कर लो। फिर उसके बाद ये उसका सेकंड पार्ट में हम लोग का आता है, सेम है, यूनिट 3 है, लेकिन ये है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। सो गुडविल क्या है, अब सुन लो। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है जब कभी कोई भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज्यादा कमाई होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, ठीक है। जैसे कि अच्छापन हम लोग बोल सकते हैं इन हिंदी, ठीक है। सो अच्छापन, अगर हम लोग अच्छा से व्यवहार करते हैं, अपना मैनर्स, गुड मैनर अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा कि कस्टमर हम लोगों का पास में ज्यादा आएगा, है ना। तो जितना कस्टमर ज्यादा होगा उतना ही हम लोगों का सामान सेल होगा, उतना ही हम लोगों का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। सो गुडविल एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है एक फार्म का। नॉर्मल प्रॉफिट से अगर हम लोग का ज्यादा अर्निंग हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। और ये कैसे होता है कि अगर हम लोगों का गुड मैनर्स का हिसाब से होता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा अगर हम लोग देते हैं तो भी गुडविल क्रिएट होता है। लोकेशन अगर हम लोगों का अच्छा है तो उससे भी हम लोगों का गुडविल क्रिएट होता है, ठीक है। सो गुडविल क्या है? जस्ट गुडविल अगर बोले तो अच्छापन है। हम उसका नोट्स आप लोगों का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, हमने नोट्स दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस और व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग को कब कब करना है, ठीक है। व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये मैक्सिमम एग्जाम में आता है क्वेश्चन। व्हाट इज गुडविल एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और या तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ गुडविल कैन बी वैल्यूड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आता है, तो देख लेना। एच सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी। तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है? सबसे पहले तो नंबर 1 में होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 1 इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो पहला पॉइंट में हम लोग का आ जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम लोग का क्या होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना नेसेसरी बन जाता है, ठीक है। नंबर टू में हम लोग का आ जाता है ऑन एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। जब कभी नया पार्टनर का एडमिशन किया जाता है तब भी हम लोग का वैल्यूएशन जरूरी होता है। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 4 डेथ ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, एमलगमेशन ऑफ फॉर्म, ठीक है। सो कब कब हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बिकम्स नेसेसरी, कब कब हम लोगों को वैल्यूएशन करना जरूरी होता है? सो आपका आंसर है सिंपल, आप लोग ये याद कर लो। सो पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और कब होता है? जब कभी नया पार्टनर आ जाता है ना। सो नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कभी नया पार्टनर का एडमिशन होता है तब भी हम लोगों को वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। थर्ड में हम लोगों के पास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ में हम लोग का है डेथ ऑफ द पार्टनर, और नंबर 5 में हम लोग का है एमलगमेशन ऑफ अ फर्म। जब कभी दो पार्टनर्स को दो बिजनेस को एक बिजनेस अगर बनाते हैं ना, तब भी हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वैल्यूएशन गुडविल का नेसेसरी बन जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओके, इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर यही है, ठीक है। सो गुडविल का वैल्यूएशन कब कब हम लोगों को करना जरूरी होता है। और एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। सो वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स इन विच अ गुडविल कैन बी रिवैल्यूड। सो कब क्या क्या मेथड है जिससे कि हम लोग गुडविल को रिवैल्यू कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला है, देख लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला को हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं
सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा को हम लोग बोलते हैं टर्नओवर बेसिस मेथड, नंबर 4 को हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, सो कब कब द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कब कब हम लोगों को गुडविल का गुडविल को वैल्यूएशन करने का मेथड्स क्या क्या है। सो देयर आर 4 मेथड्स इन विच गुडविल कैन बी रिवैल्यूड। ठीक है, तो वो कौन सा है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स। So number 1 is average profit method, number 2 is super profit method, number 3 is turnover basis method और number 4 is capitalization method. So चार मेथड क्या क्या है, average profit method, super profit method, turnover basis method and capitalization method. अब देख लो एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का आता है और इस क्वेश्चन में क्या होता है कि या तो आप लोगों को डायरेक्टली व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, और या तो अगर वो नहीं दिया तो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, या तो व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेथड, या तो व्हाट इज टर्नओवर बेसिस मेथड, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सब आप लोगों को सिंगल भी आप लोगों को दे सकता है। अगर टोटली आपको दिया तो आप लोगों का टोटल मार्क्स होगा 5। ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन बोलकर दे सकता है, एक्सप्लेन एनी वन। ठीक है, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड को एक्सप्लेन कर लो, एक को कोई भी एक को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, या तो कोई भी दो को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो या तो अगर तुम आप लोगों को नहीं दिया तो कोई भी एक एक डिफरेंटली आप लोगों को दे सकता है। अगर एक एक अलग से एक ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में दिया तो आपका या तो 2 से 3 मार्क्स सिर्फ होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह इसको दिया तो 2 से 3 मार्क्स सेम ऐसे ही होगा। अगर एक ही साथ की दिया और एक्सप्लेन एनी वन या एनी टू दिया तो इसका मार्क्स 5 रहेगा। ठीक है, सो हम लोग का इस चैप्टर से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का 2 आया। एक है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच अ गुडविल कैन बी रिवैल्यूड, या सर्कमस्टेंसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, और उसका आंसर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड एमलगमेशन ऑफ अ फर्म। हो गया। सो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का आएगा व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मेथड्स बोलेगा, पहले में सर्कमस्टेंसेस बोलेगा या तो नीड बोलेगा। ठीक है, और सेकंड में क्या बोलेगा, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स बोलेगा। आप लोगों को मेथड्स है तो फिर ये 4 मेथड है, क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, टर्नओवर बेसिस मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। क्लियर। सो ये तो था थ्योरी क्लास, अब हम लोग एक एक क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग कैसे बनाते हैं वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट नहीं, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले करेंगे। सो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल बिजनेस का प्रॉफिट जो है ना, जितना भी दिया है हम लोगों को क्वेश्चंस में, हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, टोटल करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ ईयर करने के बाद में जो हम लोग को वैल्यू मिलता है, ठीक है, सो वही वैल्यू को फिर लाके हम लोग गुडविल फाइंड करते हैं। और गुडविल फाइंड कैसे करते हैं, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस लगा के। ठीक है, तो इस तरह हम लोग का बनता है क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपली हम डायरेक्टली फॉर्मूला से आप लोगों को समझाते हैं, देख लो। सो एवरेज, सबसे पहले हम लोगों को देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर। टोटल प्रॉफिट जितना भी होगा उसको लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, फिर उसका बाद में गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आया तो आप लोगों को तकरीबन 3 मार्क देकर चला जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो। सो गुडविल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस को लेके। ठीक है, से सपोज एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, आप लोगों का देख लो, आप लोगों का स्क्रीन में फ्लैश नहीं करेगा।
क्योंकि क्वेश्चन ऐसा टाइप का है नहीं, चलिए हम लिख कर देते हैं। सर द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, ये क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years were rupees 20,000, रुपीज 3,000, ये लॉस है, ब्रैकेट में रख दिया, एंड रुपीज 22,000, ठीक है। तो उसका बाद फिर बोला गया है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस। अब देख लो, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आप लोगों का टेक्स्ट बुक में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देख लो। सो हम लोग को क्या दिया गया है, द टोटल, क्वेश्चन का मुताबिक देख लो, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, 3 साल का हम लोग को प्रॉफिट दिया गया है, कितना, 20,000, 3,000 लॉस एंड रुपीज 22,000, है ना। सो इसके बाद हम लोग को बोला है कैलकुलेट गुडविल, ओके, गुडविल है, हाँ, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्या निकालना है हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला क्या है, हमने आगे बोला, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सो टोटल प्रॉफिट हम लोग को कितना दिया है, 20,000, ये प्रॉफिट है, तो देख लो 20,000, ठीक है। 3,000 लॉस बोला है, लॉस होने से आप लोगों को करना है माइनस, ठीक है। और फिर और दूसरा दिया गया है, इसमें लॉस नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है प्रॉफिट 22,000, हो गया। सो 20 माइनस आप लोग कर लो, 20 प्लस 22 कितना हो गया, 42, ठीक है। सो ओके 42, ओके रुको 20 1 2 3, इसमें तो 3 लिखा ही नहीं हम लोग ने, ठीक है। ऊपर से क्वेश्चन में बोला है ऑन द 3 years, फॉर द 3 years द टोटल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, 3 साल का है तो 3 आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो अब करेंगे अभी 20 प्लस 22 42 माइनस 3 39, सो 39,000 आप लोगों का आ गया। सो डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, इसका मतलब कितना निकला आप लोगों का, रुपीज 13,000। ये हो गया आप लोगों का क्या, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट सिर्फ निकला। अब हम लोग निकालेंगे क्या, गुडविल। सो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का कितना निकला, 13,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेस। सो कितना है, 2 years, सो कितना होगा, 13 2 जा 26, इसका मतलब हम लोगों का आंसर हो गया 26,000। सिंपल है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ऊपर से लाइक कर लेना यार, आप लोग लाइक करते ही नहीं हो, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, इसका आंसर है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन हम लोग ने किया है, क्लियर। तो स्क्रीनशॉट कर लिया शायद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। सेम एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे, बट इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये लंबा हो रहा है, क्योंकि थ्योरी भी थोड़ा बहुत बोलना था ना, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट को लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग के पास में देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर 25,000, 34,000 एंड 31,000। सो क्वेश्चन नंबर 2, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वेयर रुपीज, क्वेश्चन है 25 34 31, 25,000 कोमा रुपीज 31,000 कोमा रुपीज 34,000, 25 31 एंड 34,000। चलो ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है। 2 years ही दिया गया है, 2 years परचेस,
ठीक है, तो आप लोग का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का हिसाब से ही दे रहे हैं, आप लोगों का पास में है ही, टेक्स्ट बुक है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर इसका हम लोग आंसर निकालते हैं, देख लो सॉल्यूशन। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, सेम क्वेश्चन था, ये भी 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया गया है, कितना 25,000, 31,000 एंड 34,000। इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसी की वजह से यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट ही करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, और ये सब चीज आप लोगों को देखना है ध्यान से, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, ये यूनिट 3 का नेक्स्ट चैप्टर जो है रिकंस्टिट्यूशन का, वहां पर ट्रीटमेंट नहीं है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वहां पर हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हाँ सही था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वहां पर हम लोग को ये वाला चीज चाहिए, ये गुडविल का कैलकुलेशन चाहिए, तो इसीलिए ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, सो टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर, चलो बैक टू द क्वेश्चन। सो 25,000 प्लस 31,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 इयर्स। ठीक है, तो ऊपर से बोला भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 25 2 3 5 6 7 8 9 90,000 डिवाइडेड बाय 3 3 1 जा 3 3 जा, सो कितना हो गया, ₹30,000 हम लोग का क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप करेंगे गुड विल। सो गुडविल हम लोग का क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना निकला, 30,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना बोला है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस, सो 2। ठीक है, सो रुपीज 3 2 जा 6 60,000, तो ये रहा आप लोगों का आंसर, सिंपल है ना। सो स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। ठीक है, ये आज 2 क्वेश्चन हम लोग ने किया, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में, सेम यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, जहां पर कि हम लोग एडमिशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब वहां पर हम लोग करेंगे जर्नल्स, वहां पर हम लोग करेंगे ना, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और वो वाला चैप्टर आ गई। ठीक है, सो देख लो क्वेश्चन कैसे बनता है, पता है। सो पहले इससे आगे वाला वीडियो में हम लोग ने, या आगे क्लास में हम लोग क्या किया था, रेशियो निकाला था। रेशियो मतलब न्यू, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकाला था, गेनिंग रेशियो, है ना। तो वो ये वाला, और यहां से हम लोग का क्या आएगा, ये गुडविल वाला। ठीक है, ये भी मिक्सअप होगा, गुडविल और प्लस हम लोग का ट्रीटमेंट मतलब जर्नल। ठीक है, तो ये 3 मिक्स होकर आप लोगों का एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा, और वही एग्जाम में आने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये सीखना है न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, जो कि लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सिखाया है ना। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर ट्रीटमेंट ऑफ, ओके सॉरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो कि इसमें हम लोग ने सीखा एवरेज प्रॉफिट मेथड का थ्रू। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड बाद में करेंगे, फिर अब उसका बाद में हम लोग करेंगे जर्नल, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सो ये तीनों मिलके एक क्वेश्चन बनता है, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 5 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% श्योर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो स्क्रीनशॉट तो कर लिया होगा, तो आज के लिए हम लोग इतना में खत्म करते हैं। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि गुडविल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और इसका 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो ध्यान से आप लोग देख लेना, इस बार एग्जाम में 100% श्योर वो 2 में से कोई एक आने ही वाला है। क्लियर, तो होप समझ में तो आया होगा। कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, साथ ही लाइक कर लेना।